Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English Classes भारत। हम डिस्कशन कर रहे थे टीचिंग मेथड के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके बाद में हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड यानी रिफॉर्म मेथड, जिसको हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। अब उसके बाद में आज हम थर्ड वन स्टार्ट कर रहे हैं, द स्ट्रक्चरल मेथड, जिसको हम द ओरल अप्रोच भी बोलते हैं। यानी ओवरऑल का मतलब क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग अप्रोच। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो स्ट्रक्चर है यानी सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। इसको हम न्यू अप्रोच भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, और बेसिक कंसेप्ट के बारे में टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में इसके मेरिट, डीमेरिट एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। यानी रीट मेंस और रीट लेवल 1 लैंग्वेज फर्स्ट के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है, और प्लस सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए ये वीडियो है वो काफी यूजफुल रहेगा। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस अप्रोच को। थर्ड वन हम स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यू अप्रोच भी बोलते हैं। न्यू अप्रोच स्ट्रक्चरल मेथड यानी ओरल का मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग अप्रोच भी है। सबसे पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है, इट इज ए टेक्निक वेयर इन द लर्नर मास्टर्स द पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस। यानी ये एक क्या है, टेक्निक है जिसमें क्या हो जाएगा, जो लर्नर है वो पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर अपना फोकस करेगा। यानी लर्नर मास्टर्स द पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से क्लियर करेगा इस टेक्निक के थ्रू। सेकंड वन इसमें कह रहा है कि दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज इज ए स्पीच नॉट ए राइटिंग। यानी जो ये अप्रोच है वो क्या कर रही है, बेस्ड ऑन यानी किसके ऊपर आधारित है, द प्रिंसिपल्स दैट लैंग्वेज इज स्पीच। केवल इसके अंदर ओरल पर फोकस किया जाएगा, यानी केवल स्पीकिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, नॉट राइटिंग यानी राइटिंग नहीं की जाएगी। थर्ड वन, द फोकस ऑफ लैंग्वेज टेक्निक इज ऑन स्पीच। द फोकस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज ऑन स्पीच, यानी जो लैंग्वेज टीचिंग का जो फोकस रहेगा वो केवल किस पर रहेगा, स्पीच के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट वन है इसमें, द स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर। यानी जो इसके स्ट्रक्चर है इस मेथड के वो बेस्ट रहेंगे किसके ऊपर, वर्ड ऑर्डर के ऊपर। यानी ये सेम टू सेम जो लाइनें लिखी हुई है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसमें लास्ट में कुछ लिखे हुए हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वन है, स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंटर ओरली। यानी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रेजेंट किया जाएगा कैसे, ओरली। यानी केवल स्पीकिंग पर ही फोकस रहेगा, रिटन के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एंड द स्टूडेंट प्रैक्टिस देम, और जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस करेंगे कैसे, थ्रू ए नंबर ऑफ ओरल ड्रिल्स। यानी केवल ओरल ड्रिल्स के थ्रू, यानी ओरल के थ्रू ही स्टूडेंट्स है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे रिपीटिशन, यानी बार बार वो चीज को रिपीट करना। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इसका, यानी सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं। एंड क्वेश्चन आंसर ड्रिल, केवल ओरल टेस्ट पर फोकस किया जाएगा, चाहे वो रिपीटिशन पर हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हो, या फिर क्वेश्चन आंसर ड्रिल के ऊपर हो। नेक्स्ट वन है, द प्रैक्टिस इज फर्स्ट डन इंडिविजुअली। यानी जो प्रैक्टिस है सबसे पहले इंडिविजुअली यानी एक एक करके की जाएगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस को ग्रुप के अंदर करेंगे। यानी द प्रैक्टिस इज फर्स्ट डन बाय द इंडिविजुअली एंड लेटर इन ए ग्रुप। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मतलब ग्रुप डिस्कशन होगी। नेक्स्ट वन है इसमें, द स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर और ओरल ड्रिल के ऊपर फोकस किया जाता है इसके अंदर। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2011 सेकंड ग्रेड आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुआ था इंग्लिश का,
इंग्लिश के अंदर ये सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन है वो पुट अप हुआ था। यानी केवल इसका स्ट्रेस किसके ऊपर रहता है? स्ट्रेस रहता है केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। और नेक्स्ट वन है इसमें द टीचर क्रिएट सिचुएशन। केवल टीचर क्या करेगा? सिचुएशन क्रिएट करेगा टू टीच स्ट्रक्चर। हम जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं उसको सीखेंगे। जब लर्नर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखेगा तो टीचर का रोल ये रहेगा कि केवल सिचुएशन क्रिएट करना। ये 2017 यानी 2017 आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इंग्लिश के एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ये तो थे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्लस इसके मेरिट, डीमेरिट एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कशन कर लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी सबसे पहले है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? अपने को पता है भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब होना क्या है? कंपलसरी है। जिस तरीके से लिखा हुआ है आई एम ए गोइंग, ये इसका क्या है कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सेकेंड वन सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद में फ्रेज स्ट्रक्चर। फ्रेज है वो क्या है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ऑन द वॉल, इनटू द रिवर, यानी विदाउट ए वर्ब क्या है? फ्रेज है। थर्ड वन है इसके अंदर फॉर्मूला स्ट्रक्चर। जिस तरीके से एक्सक्यूज मी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, तो ये क्या है? फॉर्मूला स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। और फोर्थ वन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आइडियोमेटिक स्ट्रक्चर, यानी ईडियम से। ईडियम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? जैसे एप्पल ऑफ डिस्कर्ड है, बेड ऑफ रोजेज है। तो ये तो क्या है? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर, फॉर्मूला स्ट्रक्चर एंड ईडियम स्ट्रक्चर रहेंगे। अब इसके बाद में डिस्कशन कर लेते हैं कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं या जिसको हम मेन पॉइंट्स कहेंगे, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट वन इसके मेन पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है दिस अप्रोच बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज ए हैबिट फॉर्मेशन। यानी ये जो अप्रोच है वो क्या कर रहा है कि बिलीव्स दैट लैंग्वेज, यानी इस अप्रोच का मानना है कि लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए? एक लर्नर के लिए हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी हैबिट डेवलप करने वाली होनी चाहिए। सेकेंड वन कह रहा है एरर्स लीड टू ए बैड हैबिट। पता है अभी जो गलतियां हैं वो गलत आदत को डेवलप करेंगी, आदत को फॉर्मेशन कर रही है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर नहीं कह सकते हम, इसको कह सकते हैं कि एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, मतलब वैसे क्या है? इस तरीके की जो बैड हैबिट है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, यानी आपको एरर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। लर्नर्स के द्वारा जो एरर किए जाएंगे इस अप्रोच के अंदर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक बैड हैबिट को डेवलप करते हैं। थर्ड वन है द नेटिव लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज हैव सेपरेटेड लिंग्विस्टिक सिस्टम, यानी दोनों को पढ़ने का और जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। यानी दोनों लैंग्वेज को सिखाने का क्या रहेगा? जो अप्रोच सीख रहे हैं उनका दोनों का सेपरेट लिंग्विस्टिक सिस्टम रहेगा। फोर्थ वन है द मदर टंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी इसके अंदर मदर टंग है वो बिल्कुल भी क्या है? प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड, यानी उसको यूज में नहीं लिया जाएगा। और फोर्थ वन इसके अंदर लिखा हुआ है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हेल्प फॉर्मिंग करेक्ट हैबिट, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव साइन, यानी जो अच्छा कर रहा है, गुड हैबिट को डेवलप कर रहा है, अगर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा वो क्या करेगा? करेक्ट हैबिट फॉर्मिंग का निर्माण करेगा, यानी करेक्ट हैबिट यानी गुड हैबिट को डेवलप करेगा। यानी कोई लर्नर है वो अच्छा सीख रहा है, अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, अच्छा सीख रहा है, तो उसके अंदर हैबिट कैसी फॉर्मिंग होगी? करेक्ट हैबिट। फिफ्थ वन है स्टूडेंट शुड ओवरलर्न पैटर्न। स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? ओवरलर्न, जो स्ट्रक्चर है उनके जो पैटर्न है, सेंटेंस के जो पैटर्न है यानी स्ट्रक्चर के जो पैटर्न है उसको ओवरलर्न। ओवरलर्न का मतलब क्या होता है? क्रैमिंग, यानी उसको रटना है। जो पैटर्न है उसको क्या करना पड़ेगा? सीखना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। यानी जो पैटर्न है उनको ओवरलर्न यानी क्रैमिंग करना है।
फिर 6.1 कह रहा है प्रैक्टिस हेल्प्स लर्नर इन लैंग्वेज। जो प्रैक्टिस है यानी प्रैक्टिस अभी हम उससे पहले पढ़ चुके हैं, जो इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे उसके अंदर कि प्रैक्टिस हेल्प्स लर्न ए लैंग्वेज, यानी जो प्रैक्टिस है ओरल ड्रिल की जाएगी उसके अंदर क्या रहेगा, लैंग्वेज को लर्न किया जाएगा। 7 नंबर है दिस अप्रोच एम्स एट डेवलपिंग ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको हेल्प करेगा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के अंदर। 8 नंबर लिखा हुआ है द रोल ऑफ टीचर, यानी टीचर का क्या रोल रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल रहेगा आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है, उसको कंडक्ट करना है, फिर उसके बाद में लर्नर को गाइड करना है और स्टूडेंट को कंट्रोल भी, स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट की जो हैबिट है, जो लर्निंग की सिचुएशन है लर्नर की, उन सब के ऊपर आपको फोकस भी रखना है, यानी कंट्रोलिंग का रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये 8 नंबर कि जो टीचर का रोल है वो क्या है, एक तो सिचुएशन है उसको क्रिएट करना, उसके बाद में उन सब चीजों को कंडक्ट करवाना, कंडक्ट करवाने के बाद में गाइडिंग का रहेगा, यानी गाइड करना लर्नर को, और फिर उसकी जो एक्टिविटीज है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। यानी बात आ जाती है सेकंड के ऊपर। सेकंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी पुट अप हो सकते हैं। यानी एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, यानी ये एरर्स हैं वो बैड हैबिट फॉर्मेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या रहेगा, जो टीचर का काम है वो इन सबको कंट्रोल करना रहेगा। नेक्स्ट वन है 9 नंबर ड्रिलिंग इज ए सेंट्रल टेक्निक, यानी सेंट्रल टेक्निक मेन पॉइंट क्या रहेगा, सेंट्रल वो रहेगा ड्रिलिंग, यानी ओरल ड्रिलिंग की जाएगी। यानी फोकस किसके ऊपर रहेगा, एक तो स्ट्रक्चर के ऊपर, दूसरा ओरल ड्रिलिंग। जो ड्रिलिंग है वो कैसी होगी, ओरल, ये क्या है, सेंट्रल टेक्निक है। ये तो थे इसके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि इसके प्रिंसिपल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में मेरिट प्लस डीमेरिट हैं कि जो ओरल अप्रोच यानी स्ट्रक्चरल मेथड है, इसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में। यानी मेरिट में सबसे पहले लिखा हुआ है हैबिट फॉर्मेशन, यानी इट डेवलप्स हैबिट फॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये इसका मेरिट है, यानी ये केवल आदत निर्माण का काम करता है। हैबिट फॉर्मेशन होगा, नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस होगा, यूजफुल इन लोअर क्लासेस, यानी एक नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस की तरह हम यूजफुल भी रहेगा किसके अंदर, जो जूनियर क्लासेज है यानी लोअर क्लासेज है उनके लिए ये यूजफुल रहेगा। थर्ड वन है स्टेबल नॉलेज, नॉलेज स्टेबल स्थायी कैसे रहेगा, क्योंकि ओरल ड्रिलिंग होगी, यानी बार बार रिपीटिशन होगा। अगर बार बार हम किसी चीज को रिपीट करेंगे तो वो चीज क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, इसलिए नॉलेज क्या रहेगा इसमें, स्टेबल रहेगा। प्रॉपर ग्रेडेशन एंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसी चीज पर फोकस कर रहे थे, इसी चीज की बात कर रहे थे कि जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा और ग्रेडिंग की जाएगी। 6 नंबर में लिखा हुआ इंपॉर्टेंस इज गिवन टू स्पीच, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू स्पीच, यानी ओरल ड्रिलिंग होगी, बार बार इंपॉर्टेंस है वो किसके ऊपर किया जाएगा, केवल स्पीच के ऊपर, यानी स्पीकिंग को प्राइमरी रखा गया है। 7 नंबर है लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, केवल लैंग्वेज को मीनिंगफुल सिचुएशन के अंदर ही सीखा जाएगा। ज्यादातर हम ओरल ड्रिलिंग ही करेंगे, टारगेट लैंग्वेज के अंदर करेंगे, मदर टंग का कोई मतलब मदर टंग वो प्रोहिबिटेड रहेगी, कोई स्थान नहीं है, केवल हम क्या करेंगे, मीनिंगफुल सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज को सीखेंगे। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेशन, हाँ एक चीज इसका क्या रहेगा, मेरिट है, ये सबसे अच्छा है। ये क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेशन, यानी जो लर्नर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम भी करेगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को ओरल ड्रिलिंग के थ्रू क्या करे, वो एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट वन चिल्ड्रन लर्न फंक्शनल ग्रामर, चिल्ड्रन इस मेथड के थ्रू क्या करेंगे, कुछ ग्रामर भी सीख जाएंगे। इट प्रमोट्स एवरीडे इंग्लिश, यानी कुछ स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम ओरल ड्रिलिंग ज्यादातर करेंगे टारगेट लैंग्वेज के अंदर, तो हमारी जो इंग्लिश है वो भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, यानी लैंग्वेज की वोकैब बढ़ जाएगी और प्लस हम क्या करेंगे, उसको बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर दो चीजें रहती है, रूल है ग्रामर की वो अपनी जगह है, लेकिन उसको बोलना स्पीकिंग है वो अलग जगह है। क्योंकि राइटिंग है उसको प्रॉपर
टेंस के अकॉर्डिंग या अदर ग्रामेटिकल जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, लेकिन स्पीकिंग में इन चीजों को इग्नोर भी कर दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है, स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, राइटिंग पर फोकस नहीं किया जाता। यानी ये क्या करते हैं, एवरीडे इंग्लिश को भी प्रमोट करेगी। एंड इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, जिससे बच्चे के अंदर अगर बोलना आ गया उसकी हेजिटेशन दूर होगी, इसका मतलब लर्नर का कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, यानी कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाएगा। फिर है 12 नंबर स्ट्रक्चर और द अप्रोच यूनिट ऑफ टीचिंग, यानी जो इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग है वो क्या रहेंगे, स्ट्रक्चर और द अप्रोच रहेंगे। लास्ट है इसका मेरिट, इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश, ये स्टूडेंट को इस योग्य बनाएगी कि क्या करेंगे, वो स्पीक इंग्लिश यानी टारगेट लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स के बारे में, यानी ये तो थे इसके मेरिट्स, एक बार वापस से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हैबिट फॉर्मेशन रहेगा, नेटिव लाइव कॉम्पिटेंसी रहेगी, छोटी क्लासों के लिए ये काफी यूजफुल रहेगा, यानी जस्ट इसके फिर अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके डीमेरिट्स हो जाएंगे। यानी ये लिखा हुआ है यूजफुल इन लोअर क्लासेस, तो सीनियर जो क्लासेज यानी हायर क्लासेज है उसके लिए नॉट यूजफुल हो जाएगा। स्टेबल नॉलेज रहेगा, क्योंकि ओरल ड्रिलिंग करेंगे, बार बार रिपीटिशन करेंगे, तो नॉलेज भी कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन होगा, प्रॉपर तरीके से वर्ड्स का सिलेक्शन होगा, फिर उसको ग्रेडिंग किया जाएगा। इंपॉर्टेंस किस पे रहेगी, स्पीकिंग के ऊपर, यानी स्पीच को ड्रिल किया जाएगा। लैंग्वेज है वो सीखी जाएगी मीनिंगफुल सिचुएशन के अंदर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट 8 नंबर की इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाएगा। चिल्ड्रन लर्न फंक्शनल ग्रामर, इट प्रमोट एवरीडे इंग्लिश, यानी बच्चे कुछ फंक्शनल ग्रामर भी सीखेंगे, प्लस आपकी डेली इंग्लिश है यानी एवरीडे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं उनको भी आप आसानी से सीख जाएंगे, बार बार रिपीटेशन के थ्रू या बार बार ओरल के थ्रू। इट डेवलप कॉन्फिडेंस, यानी ये स्पीकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप करेगी। स्ट्रक्चर और द अप्रोच है वो यूनिट ऑफ टीचिंग रहेंगे, और इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश, यानी बार बार टारगेट लैंग्वेज के अंदर ड्रिलिंग रहेगी, तो इसमें क्या रहेगा, इंग्लिश पे ऊपर स्पीकिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश में। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की, कि डीमेरिट्स क्या रहेंगे इसके, यानी जो मेरिट है तो इसके साथ डीमेरिट भी रहेंगे। टीचर क्रिएट ओनली सिचुएशन, केवल टीचर है वो लर्नर के लिए सिचुएशन क्रिएट करेगा, ये 2011 के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ था, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि जब हम इसके मेन पॉइंट पढ़ रहे थे कि इसमें क्या है, टीचर क्या काम कर रहा है इस मेथड के अंदर, केवल सिचुएशन क्रिएट करने का काम करेगा। ये एक डीमेरिट इस तरीके से, क्योंकि टीचर है वो रूल को एक्सप्लेन करने का काम नहीं करेगा, केवल सिचुएशन को क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। सेकेंड वन क्या रहेगा, टीचर डजंट एक्सप्लेन रूल, केवल टीचर है वो रूल को एक्सप्लेन नहीं करेगा। थर्ड वन मजयूज ऑफ रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन इसके अंदर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये भी क्या है इसका डीमेरिट, यानी बार बार किसी चीज को रिपीट करना। फोर्थ वन है लेस एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव स्किल, यानी कम्युनिकेटिव स्किल तो होगी नहीं, लेस एम्फेसिस यानी कम्युनिकेटिव तो नहीं होगी इसके अंदर, तो लेस एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव स्किल नहीं रहेगी, केवल टीचर है वो सिचुएशन क्रिएट करेगा और बच्चे खुद इसको रिपीट करके यानी ओरल ड्रिलिंग के थ्रू उसको सीखेंगे। तो ये क्या है मेथड है वो बोरिंग। बोरिंग किस तरीके से हो गया है, रिपीटिशन की वजह से। बोरिंग है वो किसकी वजह से, रिपीटिशन की वजह से, यानी टीचर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, बार बार उसको स्टूडेंट्स हैं यानी जो लर्नर है वो उसको बार बार रिपीट करके ओरल के थ्रू उसको सीख रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, बोरिंग भी कहा गया है। 6 नंबर है इट्स इम्पॉसिबल टू टीच ऑल द सेंटेंसेज, इसके अंदर इम्पॉसिबल रहता है कि सभी टाइप के जो सेंटेंस है उसको सीखा जाए। 7 नंबर है नो एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग और राइटिंग नहीं है, केवल इसको रीडिंग और राइटिंग स्किल को नेग्लेक्ट किया हुआ है, यानी रीडिंग और राइटिंग स्किल को नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि इसका नाम देखो ओरल एंड ओरल, यानी केवल लिसनिंग एंड स्पीकिंग अप्रोच है। ये अप्रोच कैसी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो रीडिंग और राइटिंग क्या है, नेग्लेक्टेड है। 8 नंबर है नॉट सूटेबल फॉर टीचिंग, ये किसके लिए सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर टीचिंग पोएट्री प्रोज एंड ग्रामर, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए।
फिर 9 नंबर है सुटेबल फॉर जूनियर नॉट फॉर हायर क्लासेज, जो हम अभी बात कर रहे थे मेरिट के अंदर, यूजफुल इन लोअर क्लासेज, तो इसका ये डिमेरिट भी आ गया यहाँ पर कि सूटेबल है जूनियर के लिए, नॉट फॉर हायर यानी सीनियर क्लासेज के लिए ये यूजफुल नहीं है मेथड। 11 नंबर है इट डिमांड्स मच मटेरियल एड्स, क्योंकि ये ज्यादातर मटेरियल एड्स की डिमांड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इसका डिमेरिट भी है। 11 नंबर कहता है नॉट यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेज, यानी ओवर क्राउडेड क्लासेज के लिए, ज्यादा क्लासेज के लिए यूजफुल नहीं है। हमने पढ़ा था ओवर क्राउडेड क्लासेज के लिए, यानी जो ज्यादा भीड़ वाली क्लासेज है उनके लिए कौन सा मेथड यूजफुल था, उसके लिए था GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो हमने फर्स्ट नंबर पर पढ़ा था। और 12 नंबर कह रहा है ओनली सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट, हम क्या करेंगे इस मेथड में केवल सेंटेंस पैटर्न सीखते हैं, ये भी क्या है, इसका एक डीमेरिट्स है। तो ये तो थे डीमेरिट्स इसके, और ये मेरिट पढ़ चुके हैं और डीमेरिट्स भी हैं इसके। अब जो इसके बाद में जो इसके प्रिंसिपल थे, मेन पॉइंट थे, या हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, केवल उन्हीं पर फोकस रखना है, उसको रिवाइज करना है। और क्वेश्चन पुटअप कहां से होते हैं, डायरेक्ट यहां से लाइन उठती है, जैसे ये वाली लाइन है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेशन, यानी ज्यादातर हैबिट फॉर्मेशन की, स्ट्रक्चर सिचुएशन क्रिएट की, ये वाली लाइन तो सेम आ चुकी है, टीचर क्रिएट ओनली सिचुएशन। तो इस तरीके से लाइन पुटअप होती है, हमें क्या करना है, केवल उनको बार बार रीडिंग करना है। तो ये तो था अपना स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी इसको न्यू अप्रोच भी बोलते हैं या फिर ओरल अप्रोच। हमने टीचिंग मेथड के अंदर 3 मेथड पढ़ लिए हैं। फर्स्ट नंबर पर हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा, सेकेंड नंबर पर हमने डायरेक्ट मेथड, और थर्ड वन है स्ट्रक्चरल मेथड। ये तीनों हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। आई होप जो नेक्स्ट वन अपना ये है आज का ओरल अप्रोच या स्ट्रक्चरल मेथड अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट, मेन पॉइंट और इसके मेरिट और डीमेरिट्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आगे भी इसी तरीके के वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, यानी जब तक हमें टीचिंग मेथड क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे ग्रामर की, और ग्रामर के बाद में टीचिंग मेथड की, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में उनके आने की संभावना हर बार रहती है, यानी उस ऐसे ही हम क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के अंदर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेन करके। यानी हमने थ्योरी अच्छे से क्लियर कर ली है और हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसको सॉल्व करने का काम करेंगे।